बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम ज़िशान बशीर एंड योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.4। ये हम बुक 1 में से डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है मैट्रिक्स की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हैं ये मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम जनरली लिखते हैं m क्रॉस n या m/n। अगर आप यहाँ पे देखें, इस मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, वो 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 2 क्रॉस 3। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ जनरल मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स की सबसे पहले हम कंपैक्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने लिखा हुआ है a = aij स्क्वायर ब्रैकेट m क्रॉस n। यहाँ पे ये जो aij है इसको हम बोलते हैं ijth एलिमेंट्स, और यहाँ पे जो i और j हैं इनको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्ट्स। i जो है ये रो नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, j जो है ये कॉलम नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। i की जो वेरिएशन है वो है 1, 2, 3 so on m तक, और j की जो वेरिएशन है वो है 1, 2, 3 so on n तक। स्टूडेंट्स, अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर हम i और j की वेरिएशंस देते हैं तो हमारे पास जो एक जनरलाइज मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, a = a11, a12, a1j so on a1n, a21, a22, a2j, a2n so on। इसी तरह से am1, am2, amj, amn। यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये रो 1 है, ये रो 2 है। इसी तरह से ये जो रो है हमारे पास ये ith रो है, और ये हमारे पास mth रो है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो कॉलम है इसको हम कहेंगे jth कॉलम। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, और इसकी हमारे पास कंपैक्ट फॉर्म है a = aij 1 क्रॉस n। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम होता है, और इसकी जो हमारे पास कंपैक्ट फॉर्म है वो है a = aij m क्रॉस 1। आइए स्टूडेंट चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। सबसे पहले हम इसकी कंपैक्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। a = aij m क्रॉस n बट m नॉट इक्वल टू n। स्टूडेंट, यहाँ पे जो m है ये नंबर ऑफ रोज को ज़ाहिर कर रहा है, और जो n है ये नंबर ऑफ कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है। हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 1, 2, 3, 5 to 7। अगर आप यहाँ पे देखें, रोज़ कितनी हैं, 2 हैं, और कॉलम्स कितने हैं, वो 3 हैं। रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से रो मैट्रिक्स को भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स को भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम इसकी कंपैक्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। a = aij m क्रॉस n बट m इक्वल टू n। m स्टूडेंट्स किसको ज़ाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और n किसको ज़ाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें 1, 4, 5, 6, अगर आप यहाँ पे देखिए कितनी रोज हैं, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अब हम जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। a = a11, a12 so on a1n, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो। a21, a22 so on a2n, ये हमारे पास है सेकंड रो। और इसी तरह से so on an1, an2, ann, ये हमारे पास कौन सी रो है, ये है nth रो। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डायगोनल है, अगर आप यहाँ पे देखें
आई और जे जो हैं, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू जो है वो इक्वल है, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं होते उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई लेस देन जे। अगर आप मेन डायगोनल के ऊपर देखें, जो आई जो है रो नंबर वो कॉलम नंबर से क्या है वो लेस है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास अबव द डायगोनल एलिमेंट्स है। और अगर आप यहाँ पे देखें, आई जो है वो ग्रेटर देन जे है, आई जो रो नंबर है वो जे कॉलम नंबर से क्या है ग्रेटर है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन। आई और जे की जो वेरिएशन है 1 2 3 सो ऑन एन तक। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें, ये A11 A22 A33, यहाँ पे आई और जे बराबर हैं, तो A11 A22 A33 इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे मेन डायगोनल एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स अगर आप मेन डायगोनल के ऊपर देखें, आई जो है वो जे से लेस है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं A12 A13 A23 ये मेन डायगोनल के अबव एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह से अगर आप मेन डायगोनल के नीचे देखें, मेन डायगोनल के नीचे अगर आप देखेंगे तो आई जो है वो ग्रेटर दैन जे है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स टू मैट्रिसेस को हम कहेंगे कि वो आपस में इक्वल हैं अगर उनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हैं सेम है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे। ये ए और बी जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे इफ़ ए आई जे किसके इक्वल हो बी आई जे के। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है सेम है। स्टूडेंट्स आइए इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग 9 एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, तो आप इन चार ऑप्शन में देखें कहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा ऑप्शन 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हैं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है, और ये हमारे पास अल्फ़ा जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अगर उसने कहा होता द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 9 एलिमेंट्स, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होनी थी वो डेल्टा ऑप्शन होनी थी। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। हमने ये देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल नहीं हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको बैक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बीटा ऑप्शन। अगर 1 हम इसके अंदर पुट करें तो 1 - 1 क्या आएगा 0, और यहाँ भी 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं -1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 - 1 0, और यहाँ भी अगर -1 और -1 लिखता हूँ -2, तो आप देखें दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, वो अल्फ़ा ऑप्शन है। आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है अगर उस पर कुछ कंडीशंस होल्ड करें। मेन डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो नंबर हो, मेन डायगोनल के अबव और बिलो तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरोस होनी चाहिए, तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की कंपैक्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, एंड एट लीस्ट वन ऑफ ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। स्टूडेंट जहाँ पे i और j बराबर नहीं हैं वो तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए ज़ीरोज़, और जहाँ पे i और j बराबर हैं उनमें से कोई एक नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ये जो A12 A13 A23 A21 A31 A32 ये जो एलिमेंट्स है अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें i और j बराबर नहीं है, तो ये तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़।
और नीचे भी अगर आप देखें यहाँ भी आई और जे बराबर नहीं है, तो ये तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़ होनी चाहिए। और मेन डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 3 0। अगर आप देखें मेन डायगोनल के ऊपर भी ज़ीरो हैं और नीचे भी क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 को भी ज़ीरो करता हूँ तो ये अभी भी क्या है, डायगोनल है। अगर मैं 2 को भी ज़ीरो कर दूंगा तो फिर ये डायगोनल नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके मेन डायगोनल में सेम नॉन ज़ीरो नंबर्स आ जाएं। आइए इसकी कंपैक्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। a इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू के क्या है, कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है कि जो मेन डायगोनल है A11, A22, A33, अगर आप यहाँ पे देखें इसके अबव I और J बराबर नहीं है और इसके बिलो भी देखें I और J जो हैं वो बराबर नहीं है। ये तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरोज़, और जो मेन डायगोनल है उसमें सेम नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप देखें मेन डायगोनल में सेम नॉन ज़ीरो नंबर्स नज़र आ रहे हैं और मेन डायगोनल के ऊपर भी ज़ीरो हैं और नीचे भी ज़ीरो हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। एक स्केलर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगर उसके मेन डायगोनल में तमाम एंट्रीज क्या हों, 1 हो। आइए स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंपैक्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से जाहिर करते हैं। यहाँ पे आई ऑफ एन इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है वो तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़। एंड ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें A11, A22, A33, इस मेन डायगोनल के ऊपर भी सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो, और इसके नीचे भी सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो। अगर A11, A22, A33 की जगह पे मैं 1 1 लिख देता हूँ तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। I1 इक्वल टू 1, I2 इक्वल टू 1 0 0 1, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम हैं। I3 इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स इस सेल्फ वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम मैट्रिक्स जो हैं वो ज़ीरोज़ होती हैं। इसको हम ओ से जाहिर करते हैं। ओ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई जे। स्टूडेंट जो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होता है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो ज़ीरो मैट्रिक्स है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के नीचे तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरोज़ होती हैं। और आइए इसकी कंडीशंस डिस्कस करते हैं। ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर दैन जे। यहाँ पे अगर हम देखें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें आपको आई जो है वो कहाँ पे ग्रेटर नज़र आ रहा है, जे से। तो अगर आप यहाँ पे देखें A21, A31 और A32, यहाँ पे आई जो है ये जे से ग्रेटर है। ये तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरोज़ होनी चाहिए। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई लेस दैन जे। स्टूडेंट ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर अगर आप देखें आई जो है वो जे से लेस कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप देखें A12, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है, 2 है, ये लेस है। आई लेस है किससे, जे से, तो A12, A13, A23 ये तमाम एंट्रीज क्या हो जाएंगी, ज़ीरोज़। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा
इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए इसकी कम्पैक्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए आई जे एन क्रॉस एम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है? ए के। ए प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये है ए की पावर एन होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल पावर एन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। ये के जो है ये कोई हमारे पास एक नंबर है, इस पे ट्रांसपोज जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ए बी सी सोन एक्स वाई जेड, ये आप इसमें क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इनका होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है जेड ट्रांसपोज इंटू वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज सोन ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? ए के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 3 3 5, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यही दोबारा हमें मिल जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स को देकर भी बता सकते हैं कि क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे इक्वल टू 1 2 3 सोन एन तक। स्टूडेंट्स आसान अल्फाज में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेन डायगोनल के ऑपोजिट एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं तो वो जो मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? माइनस ए के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 5 -5 0, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन लें तो यही मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये इस पे होल्ड होती है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स को देखकर भी बता सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो तो 0 हों, लेकिन मेन डायगोनल के जो ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे का क्या हों? एडिटिव इन्वर्स हों। अगर आप यहाँ पे देखें मेन डायगोनल में क्या है? 0 0। मेन डायगोनल के जो ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे का क्या है? एडिटिव इन्वर्स हैं। तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में 0 0 का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज मौजूद हों उसको हम हार्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे अगर एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? ए के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 1 माइनस एयोटा 1 प्लस एयोटा और 2। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट करेंगे फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है यही दोबारा आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये हार्मिशन मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स को देखकर भी बता सकते हैं कि वो हमारे पास हार्मिशन मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आइए उसके लिए डिस्कस करते हैं। ए आई जे इक्वल टू रियल फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, जहाँ पे आई और जे बराबर हैं वो वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? रियल। ए आई जे इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। स्टूडेंट्स आसान अल्फाज में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मेन डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रियल हों और जो मेन डायगोनल के ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हों।
अगर आप यहाँ पे देखें मेन डायगोनल में हमारे पास रियल नंबर्स हैं और उसके जो ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज मौजूद हों उसको हम स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे अगर एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ जाए -a के। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस हैं a इक्वल टू 0 2 -3 ओटा -2 -3 ओटा 0। अगर हम इसका क्या करते हैं, पहले कॉन्जुगेट करते हैं फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं और हम माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसे हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें, इसके मेन डायगोनल में प्योर मैचिंग नंबर मौजूद हैं, इसका भी जब हम कॉन्जुगेट करेंगे ट्रांसपोज लेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी मैट्रिक्स जो है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स को देखकर भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं। आइए उसके लिए डिस्कस करते हैं। ए आई जे इक्वल टू फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, जहाँ पे आई और जे बराबर हैं वो वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, और जहाँ पे आई और जे बराबर हैं वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी भी होने चाहिए, आई लैम्डा। एंड ए आई जे इक्वल टू -a जे आई का कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। स्टूडेंट्स आसान अल्फाज में आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेन डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 हों या वो प्योर इमेजिनरी हों, और मेन डायगोनल के जो ऑपोजिट वाले एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट का नेगेटिव हों। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें मेन डायगोनल में 0 0 हैं, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 2 -3 ओटा का तो ये हमारे पास आएगा 2 + 3 ओटा, और उसका नेगेटिव करें तो हमारे पास आ जाएगा -2 -3 ओटा। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके मेन डायगोनल में अगर आप देखें प्योर इमेजिनरी नंबर हैं और इसके मेन डायगोनल के जो ऑपोजिट वाले एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट का नेगेटिव हैं। स्टूडेंट्स अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। A + A ट्रांसपोज, A × A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज × A आर सिमेट्रिक। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है मैट्रिसेस ये हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। A - A ट्रांसपोज जो है ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास A + A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, फिर A × A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज × A आर हार्मिशियन। स्टूडेंट ये जो मैट्रिसेस हैं ये हमेशा हमारे पास कौन से मैट्रिसेस होते हैं, ये हार्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं A - A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज स्क्यू हार्मिशियन। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमेशा हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट हैं ये आपने MCQs के तौर पे अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इफ़ A इज़ सिमेट्रिक देन A की पावर n विल बी सिमेट्रिक इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर स्टूडेंट्स A सिमेट्रिक है और A की पावर जो है वो 1 है 2 है 3 है और वो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर को, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इफ़ A इज स्क्यू सिमेट्रिक देन A की पावर n विल बी। अगर A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो A की पावर n जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर n जो है वो इवन नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ऑड नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। स्टूडेंट्स आइए इससे रिलेटेड MCQ डिस्कस करते हैं। इफ़ A इज सिमेट्रिक देन -A² इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि A जो है ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो A की जो भी पावर ले लें और वो जो पावर है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। स्टूडेंट्स अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास सिमेट्रिक ही रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो हमारे पास ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस को स्टूडेंट्स हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। आइए इनके लिहाज से MCQ डिस्कस करते हैं। इफ़ A = 4 2 6 7 एंड B = 1 और 2 देन A + B इज़। हमने इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बतानी है। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें वो है 2 × 2, और यहाँ पे अगर आप B मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें
वो है 2 क्रॉस 1। अगर आप देखें इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इन मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी वो डेल्टा ऑप्शन होगी। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? स्टूडेंट्स अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अगर आप देखें इफ़ a इक्वल टू ए आई जे देन के ए इक्वल टू के आई जे, कि अगर हम मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर है वो उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ अगर इक्वल हैं तो हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें एक ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n और एक बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो अगर हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n और n कैंसिल होंगे, तो हमारे पास ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m क्रॉस p। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 2 और 4। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2 और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 1 है। हमने देखना है कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें जो मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और जो मैट्रिक्स बी है इसकी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है वो है 2। तो हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। स्टूडेंट्स जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने अपनी बुक में से अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। आइए उनके लिहाज से MCQ डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन मैट्रिसेस? हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। सबसे पहली ऑप्शन देखते हैं, वो है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये मैट्रिसेस में होल्ड करती है। अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड किया जाए या दूसरे मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो दोनों का आंसर बराबर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बीटा ऑप्शन, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स अगर आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें ए को बी के साथ और फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर आपस में इक्वल नहीं आता। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? ये ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 40 ऑप्शन, ए आई ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैट्रिसेस में होल्ड करती है, तो ये भी ऑप्शन जो है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ a इक्वल टू ए आई जे देन a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए आई जे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है 5। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो 5 ही आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ a इक्वल टू ए बी सी डी देन a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे a को d से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस और फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। अगर a का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर a का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है वो सिंगुलर है और उसकी हम पावर नेचुरल नंबर ले लें तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर और उसकी हम पावर कोई नेचुरल नंबर लें तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या होगा? वो नॉन सिंगुलर ही होगा। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं ज्वाइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ज्वाइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इक्वल टू ए बी सी डी तो हमने उसका ज्वाइंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ज्वाइंट ऑफ a इक्वल टू डी ए माइनस बी माइनस सी। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्वाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स।
अगर हम ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें वो इक्वल होगा, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फर्दर इक्वल आएगा ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, पहले हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट वेयर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ़ ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि ए डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो तब हमारे पास कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल होगा ए इन्वर्स इंटू ए। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो n होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीडिंग एंट्री क्या होती है। स्टूडेंट्स हर नॉन ज़ीरो रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग एंट्री, और जो लीडिंग एंट्री से पहले जो ज़ीरोज़ आते हैं उनको हम बोलते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। स्टूडेंट्स एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए 3 कंडीशन जो हैं वो होल्ड करनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है हर नॉन ज़ीरो रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, और हर आगे आने वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद पिछली वाली रो के लीडिंग ज़ीरो से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और अगर हमें ज़ीरो रो मिलती भी है तो वो हमें लास्ट पे मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है ये एशेलॉन फॉर्म में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखें कि क्या हर नॉन ज़ीरो रो की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है। अगर आप सेकंड रो में भी देखें वो 1 है, और थर्ड में भी देखें क्या है, 1 है। अगर आप फर्स्ट रो में देखें जो लीडिंग ज़ीरो है वो तो 0 है। नेक्स्ट अगर आप देखें नेक्स्ट रो में लीडिंग ज़ीरो की जो तादाद है वो 1 है, और उससे नेक्स्ट रो में लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद क्या है, वो 2 है। तो आप ये देख रहे हैं कि हर आगे आने वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद पिछले वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद से ज़्यादा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये एशेलॉन फॉर्म में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 1 2 3 0 1 5 0 1 0। हमने इस मैट्रिक्स को देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है ये एशेलॉन फॉर्म में है। अगर हम देखें इसके हर नॉन ज़ीरो रो की जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, 1। अगर आप इधर भी देखेंगे ये भी क्या है, 1, और यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है। लेकिन अगर आप सेकंड रो और थर्ड रो में देखें लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद जो है ये बराबर आ रही है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि हर आगे आने वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद पिछली वाली रो से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। स्टूडेंट्स रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के लिए 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो मैट्रिक्स है वो किस में हो, वो एशेलॉन फॉर्म में हो। सेकंड कंडीशन ये है कि जिस रो में लीडिंग एंट्री लाई करी है उस कॉलम में उस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ क्या हों, 0 हों। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर 0 रो मिले भी तो वो हमें कहाँ पे मिलनी चाहिए, वो लास्ट में मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हम ये मैट्रिक्स देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये जो मैट्रिक्स है क्या ये एशेलॉन फॉर्म में है। तो अगर आप ये देखें कि हर नॉन ज़ीरो रो के जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, 1 है, और हर आगे आने वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद पिछली वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद से ज़्यादा है, और 0 रो अगर हमें मिल भी रही है तो वो लास्ट में मिल रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ख़ास बात क्या है कि जहाँ पे लीडिंग एंट्री लाई कर रही है उस कॉलम में बाकी तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, 0 हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें सेकंड रो में लीडिंग एंट्री लाई कर रही है लेकिन उस कॉलम में बाकी तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, वो 0 हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने ये मैट्रिक्स देखना है कि क्या ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि हर नॉन ज़ीरो रो में
जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, और ये भी देख रहे हैं कि हर आगे आने वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद पिछली वाली रो के लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद से ज़्यादा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म में तो है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। अगर हम इस कॉलम में देखें, ये जो लीडिंग एंट्री है 1, इसके नीचे तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, और इधर भी देखें इसके ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, इधर भी ऐसा ही है। लेकिन अगर आप 4th कॉलम को देखें, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट अगर 0 हो जाता तो ये जो मैट्रिक्स था ये किस फॉर्म में होना था, ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में होना था। इस वजह से ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम नॉन ज़ीरो रोज़ देखें वो हमारे पास कितनी हैं, वो 3 हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास क्या है, वो 3 है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा तो रैंक ऑफ ए किसके को लाएगा, 1 के। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होगा तो रैंक ऑफ ए किसके को लाएगा, 2 के। आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और ये काफ़ी बार एंटी टेस्ट में आया है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4 5 6 1 2 3 7 8 9। हमने इस मैट्रिक्स का जो है वो रैंक फाइंड करना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमने ये देखनी है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। स्टूडेंट्स, जब भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना होता है सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि क्या मैट्रिक्स जो है वो एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है। अगर है तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ उसमें कितनी है। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ को देखते हुए हम उसका रैंक बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में, फिर हम इसका रैंक बताएंगे। आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ए इक्वल टू 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो हमें स्टूडेंट्स ये बात पता है कि जो एशेलॉन फॉर्म होती है उसमें हर नॉन ज़ीरो रो की जो लीडिंग एंट्री है हमारी बुक के मुताबिक वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे लीडिंग एंट्री मौजूद है 1, हमने उसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और R2 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 - 4 ये आ जाएगा 0। ये हमारे पास है 8 5 - 8 आ जाएगा -3। ये हमारे पास है 12 6 - 12 आ जाएगा हमारे पास -6। अब स्टूडेंट्स, हमने ये वाला जो एलिमेंट है 1 के नीचे इसको 0 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा 7 7 - 7 तो आ जाएगा 0। ये होगा हमारे पास 14 8 - 14 तो आ जाएगा -6। ये होगा हमारे पास 21 9 - 21 करेंगे तो ये आ जाएगा -12। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो रोज़ हैं अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो थर्ड रो है ये इसका मल्टीपल बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट रो है इसने 0 रो हो जाना है। तो हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रोज़ आएंगी वो कितनी होंगी, 2। तो सो रैंक ऑफ ए किसके को होगा, 2 के। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले है डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। डेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका हम स्क्वायर करें और वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाए। तो इसके लिए कंडीशन है A² इक्वल टू A। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर करें और कौन सा मैट्रिक्स बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए कंडीशन है A⁻p+1 इक्वल टू A वेयर P इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और P जो है ये हमारे पास इंडेक्स है और इंडेक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि A मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें या A ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो जो A मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है ओवर हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।